देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहां सेफ हेवन दोबारा ना मिले। देखिए, मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा। क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूं कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूं, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। कार्बी आंलং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ভিজিআৰ আৰু পিজিআৰ মাটিত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব খুজিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিছে। মই ভাবো যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সকলো ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি ইয়াৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লগত আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যাতে পাহাৰীয়া জিলাখনত শান্তি আৰু সমন্বয় অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশত হোৱা ঘটনাই আমাৰ ৰাজ্যখনক নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে। শেখ হাছিনা চৰকাৰ অহাৰ আগতে উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইটা সেফ হেভেন বা এক নিৰাপদ শিবিৰ তেওঁলোক বাংলাদেশৰ ভূখণ্ডত আছিলে আৰু অসমত উগ্ৰপন্থী সমস্যা এক ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বাংলাদেশত যোৱা 10-15 বছৰৰ এটা যি চৰকাৰী ব্যৱস্থা চলিছিল তাৰ ফলত উত্তৰ পূব সুৰক্ষিত হৈ আছিল। কিন্তু আজি বাংলাদেশৰ অস্থিৰতাই আমাক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই ভাবো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কুশল নেতৃত্বত ভাৰতে বাংলাদেশৰ নৱনিৰ্মিত চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি উত্তৰ পূৰ্বৰ উগ্ৰবাদীসকলে কোনো কাৰণতে যাতে বাংলাদেশত নতুনকৈ আকৌ শিবিৰ পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাব। বাংলাদেশত ইস্কন মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ, হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বাতৰি আমি ছচিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছো। কিমান সঁচা কিমান মিছা তাক কোৱাটো আমাৰ বাবে উচিত নহয়, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰাজহুৱা ষ্টেটমেণ্ট বা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট भारत सरकार वैदेशिक परिक्रमा विभागे দিব। बांग्लादेश में जो भी घटना हो रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है, उनका आधिकारिक स्टेटमेंट भारत सरकार ही दे सकता है। किंतु मैं एटाई अनुभव करिछु
যে এই ধৰণৰ যদি অসহিষ্ণু সঁচাকৈয়ে যদি ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ ভূমিটো আছে 2041-45 যেতিয়া অসমত হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব তেতিয়া আমি কি ধৰণে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা কৰিম এই চিন্তাই মোক যথেষ্ট আমনি কৰি আছে।